गुड डे टू ऑल दोस्तों, तालियां आज के सेशन के लिए। मेरा नाम आनंद है। बेसिकली आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमने थ्योरी तैयार की, अपने हिसाब से थ्योरी तैयार की है। इस थ्योरी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देता हूँ, सरल कर देता हूँ, छोटे मोटे इधर उधर से वर्ड लेके हम इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर माना जाता है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स, फाइल्स को, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम किनसे मिलकर बना है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दो वर्ड्स हमारे सामने आते हैं। लेकिन आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि हार्डवेयर अलग होते हैं और सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। दोनों अलग अलग हैं। एक को देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, और एक को देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। कैटेगरी वाइज ये दोनों अलग अलग हैं। अब कंडीशन क्या आ रही है? हार्डवेयर अगर सॉफ्टवेयर को नहीं समझ रहा है और सॉफ्टवेयर यदि हार्डवेयर को नहीं समझ रहा है तो काम होना पॉसिबल नहीं है। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक कंप्यूटर कंट्रोल प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। इस कंप्यूटर कंट्रोल प्रोग्राम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसकी छोटी सी कहानी है, ये सही हो गलत हो आई डोंट नो, केवल आपके जहन में आना चाहिए। IBM कंपनी से हम शुरू करते हैं तो फिल्म कुछ इस तरीके से चालू होती है कि IBM कंपनी जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम की कंपनी है, ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी कंप्यूटर के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी मानी जाती है। इस कंपनी ने अपना खुद का एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया। अब ये पर्सनल कंप्यूटर काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर में जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर लगाए गए थे वो एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम पे IBM कंपनी के इंजीनियर्स को लगा कि हमें रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम की। उस कंपनी में उस टाइम पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे बिल गेट और उनके कुछ साथी। बिल गेट के पास जब IBM कंपनी ने काम किया कि आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो बिल गेट ने रात दिन मेहनत करके इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में सक्सेस हासिल कर ली। के लिए अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल गेट ने बनाया था, ये किस कंपनी के लिए बनाया था? IBM के लिए बनाया था। IBM के लिए बनाया गया ये ऑपरेटिंग सिस्टम IBM कंपनी ने सेल करना चालू कर दिया। तो प्रॉफिट दोनों तरफ से IBM कंपनी ने कमाया, एक तो पर्सनल कंप्यूटर सेल करके और ऑपरेटिंग सिस्टम सेल करके। अब ये बात मुझे लगता है कि बिल गेट को रास नहीं हुई होगी, रास नहीं आई, या उसके साथियों को रास नहीं आई। ये मेरा वक्तव्य है, मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तो बिल गेट ने क्या किया? IBM कंपनी से बात किया होगा कि भैया आप मुझे भी कुछ प्रॉफिट दो। IBM कंपनी ने सीधे डायरेक्टली उनको मना कर दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। IBM कंपनी को मना करने पर बिल गेट ने और उसके कुछ साथियों ने IBM कंपनी से क्या कर दिया? डिजाइन कर दिया। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है। अब डिजाइन करने के बाद बिल गेट के पास और उसके साथियों के पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि हम एक सॉफ्टवेयर इन्वेंटरीज ऑन करते हैं और उन्होंने डिजाइन किया और फाइनली उसको चालू भी कर दिया। इसके लिए भी तालियां। सॉफ्टवेयर कंपनी इन्होंने चालू किया, इसका नाम रखा माइक्रोसॉफ्ट। एग्जैक्टली इसी को हम MS कहते हैं। आप लोग MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट ऐसे सुनते हैं ना, तो ये नोटपैड है, ये सब जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ। तो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला काम था कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करे। तो उन्होंने पहले ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम IBM के लिए तैयार किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना लिया था पहले, जब वो IBM में काम करते थे बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट में आने के बाद उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने अपडेट करना चालू कर दिया। अपडेट करना चालू कर दिया, इसका मतलब ये है कि पहले जो सुविधाएं नहीं थी, बाद में उन सुविधाओं को भी उसमें जोड़ दिया गया। तालियां इसके लिए। अब क्योंकि नया सॉफ्टवेयर है, नए फीचर के साथ आएगा, तो आप जिस तरीके से मोबाइल फीचर को देख के खरीदते हैं ना, मोबाइल फोन तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उसके फीचर्स को देख के जब हम मोबाइल फोन खरीदते हैं, स्पीड को देख के जब हम मोबाइल फोन करते हैं, तो हम ज्यादा पैसे भी दे देते हैं। ऐसे ही करके माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बेचकर बहुत सारा क्या कमा लिया? प्रॉफिट कमा लिया। और धीरे धीरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में इन्हें अपने पैर जमा लिए। केवल ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं, इन्होंने कई सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स को भी लॉन्च किया। इन्होंने देखा कि लेटर बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना दिया। इन्होंने देखा लिस्ट बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बना दिया। इन्होंने देखा कि यार प्रेजेंटेशन बनाने सॉफ्टवेयर चाहिए तो उन्होंने पावरपॉइंट बना दिया। इन्होंने देखा कि यार इंटरनेट चलाने के लिए कोई
कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बना दिया। इसी तरीके से इन्होंने कई सारे सॉफ्टवेयर चैटबॉट्स वगैरह बनाना चालू कर दिए और कंपनी इतनी ऑब्जर्वर हो गई कि बहुत सारे काम करने लगी। शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को लेकर काम किया, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर बनाना चालू किया, क्योंकि उस टाइम पे माउस नहीं बने थे, कलर मॉनिटर्स नहीं आए थे, तो ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर्स चलते थे। तो उस टाइम पे जितना भी काम होता था वो कैरेक्टर्स में होता था। इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया उनका इंटरफेस था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। बोलो ना, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसका शॉर्ट फॉर्म है CUI। व्हाट? CUI। धीरे से माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि इन्हें ग्राफिकल सॉफ्टवेयर भी बनाना चाहिए, तो इन्होंने नए सॉफ्टवेयर प्रमोट करना चालू किया, उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू किया, उसे डेवलप करना चालू किया और ये सॉफ्टवेयर कहलाने लगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट कलरफुल दिखते हैं, बटन्स वगैरह होती हैं, माउस भी चलता है, कीबोर्ड भी चलता है, मतलब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले थे। और ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्होंने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, जो कि आपके सामने है। और हर साल, हर 1-2 साल, 1-2 साल, 3 साल में उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये मेहनत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया लाते हैं, जिन्हें हम वर्जन कहते हैं, एडिशन कहते हैं। क्या? वर्जन या एडिशन। हम उस टाइम पे विंडोज 95 में काम करते थे, फिर विंडो 97 आया, विंडो 98 आया, विंडो मिलेनियम आया, विंडो 2000 आया, विंडो विस्टा आया, विंडो XP आया, विंडो बहुत सारे। और आज हम विंडोज 13 पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने लाए और समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो दोस्तों, बिल गेट IBM से माइक्रोसॉफ्ट तक कैसे पहुंचा, इसकी सिंपल सी समरी मैंने आपको इन वक्तव्यों में बताया। और यही ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। आज आप मोबाइल फोन भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन में भी सबसे पहले जब आप पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है ऑन, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कम्युनिकेट करवाते हैं। तो मोबाइल फोन में भी क्या लगता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड बोलते हैं ना उसको, मैक बोलते हैं, कीपैड मोबाइल पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। आई यू श्योर अबाउट द टॉपिक? और आईफोन में भी उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर और नॉट क्लियर? दोस्तों, यही सारे वक्तव्यों के साथ मैं अपने इस सेशन को क्लोज करने से पहले बोलूंगा तालियां बजाएं।